आलू की खेती के लिए पहला चरण जुताई और जुताई करके मिट्टी तैयार करना है और किसी भी गंदगी के ढेर, पत्थर या चट्टान को हटाना है जो आलू की वृद्धि को बाधित कर सकते हैं। दूसरा चरण में सही स्थान पर क्यारी बनाएं जहां जल निकासी अच्छी हो। मिट्टी को अच्छी तरह से खुदाई करके और खाद मिलाकर तैयार करें। क्यारी की चौड़ाई आमतौर पर 1 to 1.5 मीटर बाय फीट और लंबाई आपकी आवश्यकता के अनुसार हो सकती है। ऊंचाई 5 to 30 सेंटीमीटर 6 इंच रखी जाती है। क्यारी को समतल और सख्त बनाएं ताकि पानी की सही निकासी हो सके और बीज कंद सुरक्षित रह सकें। पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर 6 इंच रखी जाती है ताकि पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। पंक्तियाँ लगभग 10 सेंटीमीटर 4-6 इंच गहरी बनाई जाती हैं। पंक्तियों को सीधी और समान रखना महत्वपूर्ण है ताकि रोपण और फसल की देखभाल में आसानी हो। तीसरे चरण में रोपण के लिए बीज तैयार करने के लिए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़े के पास कम से कम 1 या 2 आंखें होनी चाहिए। ये आंखें नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। काटने के बाद टुकड़ों को कुछ घंटों या रात भर सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि कटे हुए हिस्से पर परत बन जाए और सड़न की संभावना कम हो। चौथे चरण में आप इसे हाथ से या किसी विशेष पौधे लगावने वाले उपकरण की सहायता से कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बीज आलू अच्छी तरह से रोपित हो और खेत में समान रूप से वितरित हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आलू को उचित गहराई और दूरी पर रोपित किया जाए ताकि उन्हें अच्छी वृद्धि और फसल मिल सके। रोपे गए आलू में जड़ें उगना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद नई टहनियाँ मिट्टी से होते हुए सूरज की ओर बढ़ती हैं और जल्द ही जमीन के ऊपर हरी पत्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। 1 से 2 सप्ताह के बाद आलू के पौधे फूलने लगेंगे। जब पौधों में फूल आ जाते हैं और फलियां विकसित हो जाती हैं, तो इस समय भी आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए फसल में उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है। अगर कीटों या बीमारियों का खतरा हो, तो आलू के पौधों पर उचित कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करें। इसका चुनाव पौधों की स्थिति और संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करेगा। कटाई के लिए तैयार होने के लिए पौधों को या तो काट देना चाहिए या आलू की बेलों को मारने के लिए शाकनाशी का उपयोग करना चाहिए। पत्तियों को काटने के बाद आलू को कुछ और दिनों के लिए जमीन में रहने दें। इससे छिलके सख्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए और बेहतर तरीके से काटा जा सकता है। चरण 5 में आलू को ठीक करना है, जो उन्हें लगभग 2 सप्ताह तक ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह पर संग्रहित करके किया जाता है। ठीक करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आलू को सख्त त्वचा विकसित करने और कटाई के दौरान होने वाले किसी भी छोटे मोटे कट या चोट को ठीक करने में मदद करती है। ये चरण आलू के उचित भंडारण और संरक्षण के लिए आवश्यक है और स्वाद और बनावट को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये उन 9 विक्रेताओं में से एक है जिनसे हम इस फसल को भरेंगे। तो वह बड़ा ढेर जो आप अंत में नीचे देख रहे हैं, वह सभी आलू हैं। ये लगभग डीप 5 से 30 फीट ऊंचा है और मुझे लगता है कि ये 60 फीट चौड़ा है। यहाँ ठेर पर डालो और फिर ये उन्हें ऊपर ले जाता है और एक बड़ा धमाका करता है और ये बस फैलता है और ये आगे पीछे जाता है और ये आलू को वास्तव में बहुत ऊंचा ढेर कर देता है। इसलिए जब वो उन्हें ढेर करता है तो वे पहाड़ से नीचे हिमस्खलन की तरह गिरते हैं और ये इन छिद्रों को ढक देता है। अब ये छिद्र वे यहाँ दीवार में लगे हुए हैं, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ है कंक्रीट में ये छेद। तो इस दीवार के दूसरी तरफ एक हवा की सुरंग है और हवा की सुरंग हवा लाएगी और इसे सभी आलू के नीचे पंप करेगी, क्योंकि अगर उन्हें हवा नहीं मिलेगी तो वे सड़ जाएंगे। आपको उन्हें ठंडा रखना होगा और आपको उन्हें सूखा, पर्याप्त सूखा रखना होगा। आप नहीं चाहते कि वे पूरी तरह से सूख जाएं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि वे विशेष रूप से गीले हों। इसलिए आपको उन्हें सही स्थिति में रखना होगा ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें, क्योंकि ये आलू 6 महीने से लेकर 1 साल तक यहाँ रह सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्लांट उन्हें कब निकालता है। आलू के ठीक हो जाने के बाद उन्हें प्रोसेस करने का समय आ गया है। सबसे पहले आलू को धोया जाता है, फिर कद्दूकस किया जाता है और छांटा जाता है और किसी भी क्षतिग्रस्त आलू को हटा दिया जाता है।
अंत में उन्हें बिक्री के लिए तैयार ब्रांडेड बैग में पैक किया जाता है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें।